दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इन स्टडी क्लासेस में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम में हमारा डिविजिबिलिटी रूल एंड रिमाइंडर थ्योरम ये चैप्टर चल रहा था भाई, और इसकी मैंने एक क्लास आपकी ले ली है भाई। ठीक है, तो आज हम सेकंड क्लास लेंगे इसकी, और मैं आपको इस क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं पहले। ठीक है, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे और टाइप वाइज टाइप हम कई सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे इसमें भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रिमाइंडर थ्योरम, देखो डिविजिबिलिटी रूल के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत कुछ बताया था भाई। ठीक है, हालांकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है भाई। ठीक है, देखिए खत्म तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊं, खत्म कर दूं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है भाई। ठीक है, बेनिफिट आपको तब है जब आपको नए नए पैटर्न क्वेश्चन जो आजकल एसएससी यानी टीसीएस जो आपकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जो आपकी आज क्वेश्चन पूछ रही है भाई, आज जो टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, वो क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं भाई। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम बता दूं, फिर हम इन दोनों को मर्ज करके जो है इनके नए नए बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है भाई। ठीक है, देखो रिमाइंडर थ्योरम मतलब आपको पता लग रहा होगा भाई, बात हो रही है शेषफल की। ठीक है भाई, यानी इस चैप्टर में आपको बस शेषफल के बारे में बात करना है भाई। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 25 को अगर मैं 7 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आप तुरंत कहोगे, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए भाई शेषफल यानी भाग देने का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड देने का मतलब क्या है भाई। ठीक है, देखो डिवाइड का मतलब क्या है एक्चुअल में, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊं आपको, यानी आपके पास 25 टॉफियां हैं। ठीक है भाई, और आपको 7 से भाग देना है, मतलब आपको 25 टॉफियों को 7-7 के ग्रुप में बनाना है, 7-7 के ग्रुप में उसको बांटना है भाई, 7 के ग्रुप में आपको जो इकट्ठा करना है भाई। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 7 टॉफी आपने एक ग्रुप बना दिया, अगले 7 टॉफी आपने एक ग्रुप और बना दिया, अगले 7 टॉफी आपने एक ग्रुप और बना दिया। ठीक है भाई, 21 टॉफी हो चुकी हैं। अब बची कितनी भाई, टॉफियां बची हैं 4। ठीक है भाई, 4 बची है ना भाई, तो जो बची हैं भाई वो बची आपकी 4, और यही आपको क्या होगा भाई, ये होगा आपका शेषफल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको बिल्कुल बेसिक बात समझ में आई होगी भाई। ठीक है, तो शेषफल क्या होता है भाई, जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो उससे भाग देने के बाद जितने ग्रुप बन जाएंगे उसके बाद जो बचेगा वही आपका शेषफल होगा भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, शेषफल यहां पर क्या आपका 4 है। जैसे कि मैं आपको 29 को 9 से भाग दूं, ठीक है, तो बताइए शेषफल क्या होगा, यानी यहां पर आपके पास 29 टॉफीज हैं, उनको 9 ग्रुप में आपको बांटना है भाई, तो 9 × 27 3 ग्रुप आपके पूरे बनेंगे, और आपके पास अल्टीमेटली बाद में 9 × 27 2 शेषफल बचेगा भाई। ये बात आप समझ गए होंगे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, देखो ये चीज आपको सबको पता है भाई। ठीक है, आपको मैं एक कंसेप्ट और बताने वाला हूं आज, और वो कंसेप्ट आपका निगेटिव रिमाइंडर का, यानी ऋणात्मक शेषफल का। हालांकि ऋणात्मक शेषफल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है भाई। ठीक है, यानी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए शेषफल क्या होगा, तो हमेशा आपको पॉजिटिव रिमाइंडर ही उत्तर देना है भाई, कभी भी निगेटिव रिमाइंडर आपको उत्तर नहीं देना है। लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए, यानी क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करने के लिए हम जो है निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट यूज करते हैं भाई। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि निगेटिव रिमाइंडर होता क्या है भाई। ठीक है, तो चलिए हम पहले बात करते हैं निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है भाई। ठीक है, देखिए अगर मैं यहीं पे बात करता हूं, आपके पास 4 टॉफी बची थी ना, ठीक है भाई, तो निगेटिव रिमाइंडर का मतलब होता है कुछ चीज बाहर से बोरो करना, कुछ चीज बाहर से डालना, कुछ चीज बाहर से इसमें लेना भाई। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताइए, ये 4 टॉफियां बची हैं आपके पास में, ये ग्रुप तो पूरा नहीं हुआ भाई, क्योंकि ग्रुप पूरा करने के लिए आपको 7 चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या कुछ ऐसा जुगाड़ है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि आप बाहर से कुछ मिला दो उसमें और ये पूरा ग्रुप बन जाए? बिल्कुल, आप कहोगे सर अगर मैं बाहर से इसमें 3 टॉफी मिला दूं तो ये ग्रुप मेरा पूरा बन जाएगा। ठीक है भाई, यानी बाहर से मिलाने का मतलब क्या है कि आपने बोरो किया है, और जो बोरो किया है वही आपका होता है नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो हम बात करते हैं 25 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर तो आपको दिखाई दिया भाई, ये तो है शेषफल 4, ये से बोलते हैं भाई पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है भाई, और जो चीज आपने बाहर से इसमें बोरो की है भाई वो होता है आपका नेगेटिव रिमाइंडर, यानी अगर आप इसमें 3 डाल दोगे बाहर से लाके टॉफियां तो आपका ये तब भी पूरा बन जाएगा भाई। ठीक है, समझ के बाद अगर आपको और अच्छे से जानना है भाई तो ध्यान दो, 25 को 7 से भाग देंगे तो टेबल आप 25 से कम पढ़ो 7 का, 7 या 21। ठीक है, तो जो बचेगा वो होगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है भाई, अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो 7 का टेबल आप जस्ट 25 के बाद तक पढ़ो, मतलब 25 के बाद मतलब यानी 7 या 21 तो 25 से छोटा है भाई, 7 × 4 = 28 जस्ट बड़ा।
ठीक है, टेबल आपको पढ़ना है भाई। और 28 से ये कितना कम है भाई, 28 से 3 कम है ना, तो -3 कर दिया भाई, ठीक है। एक मेथड ये है भाई नेगेटिव रिमाइंडर निकालने का। एक मेथड और है भाई, आप पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लो, ठीक है। पॉजिटिव रिमाइंडर यहां पर कितना है भाई, 4 आया, इस 4 में से ये 7 घटा दो, ठीक है। तो 4 - 7 कितना होगा आपका, -3 होगा भाई, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर, अगर मैं 29 को 9 से भाग दूंगा तो देखो 9 × 27, ये आपका प्लस के 2 शेषफल आया, जो कि आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है, ठीक है भाई। अगर मैं 2 में से 9 घटा दूं तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका -7, ये होगा आपका नेगेटिव रिमाइंडर। हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों का जोड़ आपका वही नंबर होगा जिससे आप भाग दे रहे हो भाई, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? जैसे कि मैं यहां पर 23 को भाग देता हूं 5 से, तो बताइए आपका जो है शेषफल क्या होगा। तो आप कह दोगे जी शेषफल देखो, एक तो हुआ हमारा प्लस के 3, इससे जस्ट छोटा पढ़ा चलाओ, तो 5 चौक 20, जस्ट छोटा टेबल आपने 5 चौक 4 बार चलाया भाई, तो यहां पर +3 बचा। अब चाहे तो आप इससे जस्ट बड़ा 5 × 5 = 25 से कितना कम है आपका, -2, तो -2 ले लिया आपने, ठीक है भाई। तो नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर वाली आप बात समझ गए होंगे भाई, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है, ठीक है। देखो इसका यूज क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो भाई, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं हम, उसके बाद आपको पता लगेगा कि भाई इस नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है भाई, ठीक है। चलिए जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूं भाई आपके सामने, 23 × 34, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूं इसको 9 से भाग दो, ठीक है। तो बताइए शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, यहां पर मैं आपको पॉजिटिव रिमाइंडर लेके बैठता हूं पहले, फिर दोनों नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे, ठीक है भाई। उत्तर सबसे सेम आएगा भाई, ठीक है। अगर मैं यहां पर चाह रहा हूं कि भाई इन दोनों गुना करके 9 से भाग देना है, शेषफल बताओ क्या होगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले गुना करोगे आप, फिर 9 से भाग दोगे, तो ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है। आप क्या करो, अलग अलग यही भाग दे लो। देखो 23 को अगर 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, शेषफल बचा आपका प्लस के 5। मैं फिलहाल ले रहा हूं यहां पर जो है पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है भाई। यहां पर कितना आएगा भाई, 34 को भाग देंगे 9 से, 9 × 27, यहां बचेगा आपका प्लस के 7, ठीक है भाई। अब देखो 7 × 5 कितना होगा आपका, ये होगा आपका 35। अगर ये 35 है तो 35 को फिर आपको 9 से भाग देना है, क्यों, क्योंकि जब भी नंबर जिस नंबर से भाग दे हो आपका शेषफल हमेशा उससे छोटा आएगा भाई, ठीक है। तो 35 तो बड़ा है भाई, 35 को फिर 9 से भाग देंगे तो 9 × 27, शेषफल आएगा आपका प्लस के 8 यानी 8, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को? ये होगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। आपको सर एक काम करिए, आप इस 23 × 34 को 9 से भाग देंगे तो आपने नेगेटिव रिमाइंडर कुछ कंसेप्ट बताया भाई, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम दोनों नेगेटिव रिमाइंडर लेके देखते हैं, उत्तर सेम आना चाहिए आपका, ठीक है। तो देखो अगर मैं 23 को 9 से भाग दूंगा तो 9 × 27, ठीक है भाई, तो यानी नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -4 आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो 5 में से 9 घटाओ, -4 आ गया भाई, ठीक है। यहां पर अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर लूं, 7 में से 9 गया, कितना आएगा, -2 आएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे कर लीजिएगा, 9 चौक 36, जस्ट बड़ा पहाड़ा चलाओ, ठीक है भाई। 36 2 का मैंने तो -2 लिख दिया भाई, ठीक है। अब देखो 4 × 2 कितना होगा, 8 होगा, और माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहां पर रिमाइंडर आपका कितना, 4 दूनी 8। कोई दिक्कत किसी को? सेम आया। आप कहोगे सर ये बताइए, एक को पॉजिटिव लो, एक को आप लो नेगेटिव, ठीक है। तो चल करते इससे भी, ठीक है भाई। देखो 23 × 24 है, आपकी मर्जी है, किसी को भी आप ले लो पॉजिटिव, किसी को भी ले लो आप नेगेटिव, ठीक है भाई। तो मैं एक काम करता हूं भाई, मैं एक को लेता हूं पॉजिटिव, एक को लेता हूं नेगेटिव, आपकी मर्जी है, कोई से को ले लो आप, ठीक है भाई। अगर मैं 23 को 9 से भाग दूंगा तो नेगेटिव रिमाइंडर मैंने -4 लिख दिया, ठीक है। और 34 को अगर मैं 9 से भाग दूंगा तो यहां पर ले लो आप पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले लिया आपने कितना, 7, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं यहां शेषफल पूछा आपसे तो आपको 7 × 4 कितना होगा, -28। क्या कभी शेषफल -28 होगा भाई? आप कहोगे सर 9 से भाग दिया, शेषफल बड़ा हो नहीं सकता, तो माइनस को तो भूल जाओ भी, ठीक है भाई। अब क्या करो आप, इस 28 को, ये 28 फिर से बड़ा है नंबर, तो 28 को फिर से 9 से भाग देंगे तो यार आपका 9 × 27 यानी -1 शेषफल आया। आप कहोगे सर उत्तर तो गलत आ गया। नहीं भाई, उत्तर गलत नहीं आया, ठीक है। आपको ध्यान देना भाई, जब भी निगेटिव में उत्तर आएगा आपका शेषफल, ठीक है, तो हमेशा आपको, हमेशा, ठीक है भाई, आपको जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो उस नंबर में उसको जोड़ देना भाई, ठीक है। तो -1 + 9 कितना होगा आपका, शेषफल अब भी आपका 8 ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट आपको समझ आएगा भाई, ठीक है। इसके बहुत फायदे हैं भाई, ठीक है। मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा और आपको लगेगा पता कि इस नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इसके बिहाफ पर भाई, ठीक है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर को दोनों
दोनों को साथ लेके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई और देखते हैं रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, अगर हम पहले क्वेश्चन में आपसे पूछूं तो आपकी मर्जी है, जहां रिमाइंडर आपको पॉजिटिव लेना है वहां पॉजिटिव लो, जहां नेगेटिव लेना है आपको नेगेटिव लो, लेकिन आपको वो रिमाइंडर लेना है जो आपको छोटा पड़ता हो भाई, ठीक है। समझ के बाद चलो, जैसा कि अगर मैं 127 को अगर 5 से भाग दूं तो आपको पता है 5 से डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ाया था भाई, इसलिए पढ़ा था जिससे कि आप इसे अप्लाई कर सको अब, ठीक है। तो अगर यहाँ 5 होता तो ये पूरा पूरा कटता, तो ये किस तक 125 से कितना फालतू है भाई, आप कहते हो 2 फालतू है तो +2 आ गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर रिमाइंडर +2 लिया, क्यों लिया भाई, क्योंकि +2 छोटा है, अगर नेगेटिव लूंगा तो -3 आएगा, तो -3 तो बड़ा है, आपको रिमाइंडर हमेशा छोटा लेना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो भाई, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं, देखो अगर ये 140 होता पूरा 140 140 तो ये पूरा पूरा कटता, 140 से कम कितना है भाई, तो -1 है भाई, तो यहां पर मैंने -1 ले लिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर यहां मैं प्लस में रिमाइंडर लूंगा, पॉजिटिव रिमाइंडर लूंगा तो यहां पर प्लस का 4 आएगा भाई, ठीक है। आप काट के देखो 5 दूनी 10 और 5 7 35 प्लस का 4 बचेगा भाई, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपसे बताऊं तो अगर अंत में 5 होता तो ये पूरा पूरा कटता, लेकिन ये 5 नहीं है, या फिर यहाँ पर 0 होता पूरा पूरा कटता। ये कितना फालतू है, 3 फालतू है ना, तो या तो रिमाइंडर लिखो आप +3, लेकिन +3 बड़ा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हालांकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहां पर लिखो आप -2, क्योंकि अगर इसमें आप 2 डाल दोगे बाहर से तो ये 12,555 बन जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा भाई, ठीक है। यहां पर अगर ये 70 होता पूरा पूरा कटता, तो यहां पर रिमाइंडर आएगा -1, ठीक है भाई। इसको भाग देंगे, अगर ये 60 होता तो पूरा पूरा कटता, तो यहां पर आएगा -1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को। अब इनके बीच में जो भी साइन आप करना है भाई, 2 गुना 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आएगा भाई पूरा, ठीक है, 4 तो आ गया। लेकिन अब देखो साइन, यहां पर माइनस आ गया, इन दोनों गुना करके माइनस, इन दोनों गुना करके प्लस, इन दोनों गुना करके माइनस, इन दोनों गुना करके प्लस, ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली आपका साइन आया प्लस में और गुना करके आता आपका 4, और आपको पता है 4 आपका प्लस में भी है और 4 आपका 5 से कम है, यानी उत्तर क्या होगा यहाँ पर 4 होगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ होगा भाई, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन है आपका, आप देखो अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेना, यहां पर चाहे -3 कर लो, यहां पर आप +4 कर लो, उत्तर बिल्कुल सेम आएगा 4 ही, ठीक है भाई, समझ गए ना बात। अब देखो अगर बीच में प्लस है तो बस जस्ट इन रिमाइंडर्स को आपको जोड़ना है, तो चलो लिखता हूं भाई मैं, ये +2, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -1, ये आपका -1, ठीक है। अब करना क्या आपको, इनको बीच में प्लस है, इस बार गुना नहीं है भाई, तो जोड़ दो, 2 + -1 1 हो गया, ठीक है। 1 + -2 -1, -1 और -1 -2, -2 और -1 -3, यानी उत्तर आएगा आपका -3। लेकिन क्या कभी माइनस में उत्तर होता है भाई, आपको फाइनल उत्तर कभी भी माइनस में नहीं देना है भाई, ठीक है। अगर उत्तर माइनस में आता है, शेषफल अगर माइनस में है तो उसमें आपको ये जोड़ देना है भाई, तो -3 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा आपका +2, यानी उत्तर क्या होगा यहाँ पर आपका +2 होगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है भाई। अगर मैं इसको इससे भाग दूंगा तो देखो, आप मुझे खुद बताइए, थोड़ा सा चीजों को आप सोचा करो भाई, नंबर्स के बारे में आपको थोड़ा फील करना है, ठीक है भाई। अगर ये नंबर आपका 1700 होता पूरा पूरा तो कटता 17 से, 1751 पूरा पूरा कटता ना, ठीक है भाई। तो यहां पर ये 1751 होता तो पूरा पूरा कटता, लेकिन ये कम कितना है, 1 कम है ना भाई, तो -1 कर दिया। यहां पर 1751 पूरा पूरा कटता, लेकिन 3 कम है ना, तो -3 कर दिया भाई। देखो अगर यहां पर आप पॉजिटिव रिमाइंडर लोगे ना तो यहां पर आएगा 16, यहां पर आएगा आपका 14, और 16 गुना 14 करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बैठ जाएगा। इसलिए बोलता हूं मैं, नेगेटिव रिमाइंडर से आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए 1753 को जब इससे भाग दूंगा मैं, तो अगर 51 होगा तो पूरा पूरा कटेगा, लेकिन 51 से फालतू कितना है, 2 फालतू है ना, तो +2 लिख दिया। यहां पर 17 चौका 68 पूरा पूरा करता है, तो ये 2 फालतू है तो +2 कर दिया भाई यहाँ पर, और यहाँ पर 17 दूनी 34, यहाँ पर ये प्लस का 1 आ गया भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी भाई, ठीक है। अब जो भी इनके बीच में ऑपरेशन है वो आपको लगा देना भाई। देखो 1 गुना 3 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आया, यानी नंबर तो 12 आया। अब साइन चेक करते भाई, 12 आया, माइनस गुना माइनस प्लस, और प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, सब प्लस आ गया भाई, तो यानी ये आपका 12 आया, और 12 ही आपका उत्तर है, क्योंकि 12 प्लस में भी है और 12 नंबर जिस नंबर से भाग दे रहे उससे छोटा भी है, ठीक है। तो उत्तर आपको समझ आ गया होगा भाई, ठीक है। चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इसको ध्यान देते हैं भाई, ठीक है। यानी इस इतने बड़े नंबर को आपको 10 से भाग देना है भाई, ठीक है। तो भाग करके देखते हैं भाई। सबसे पहले तो आपको फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए भाई। फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर मैं लिख रहा हूं कहीं फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब है भाई 5 से स्टार्ट करो और एक एक कम करते जाओ, 5 4 3 2 और 1 तक ले आओ इसको भाई, ठीक है। अगर मैं करूं फैक्टोरियल 10, तो 10 से स्टार्ट करो 1 तक ले आओ, ठीक है भाई। तो चलिए भाग देते हैं 10 से। अगर 1 को मैं 10 से भाग दूंगा, ध्यान रखना, जब भी एक छोटे नंबर को उससे बड़े नंबर से भाग दोगे तो शेषफल वो नंबर खुद होता है भाई, तो यहां पर शेषफल आएगा आपका +1, ठीक है भाई।
फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है, 2 गुना 1, तो 2 को 10 से भाग देंगे तो आपका आएगा प्लस के 2, ठीक है भाई। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, 3 गुना 2 गुना 1 6 आएगा, 6 को 10 से भाग देंगे ये आएगा प्लस के 6 या माइनस के 4, जो आपका मन करे, हालांकि प्लस में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है भाई, 4 3 2 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 को 10 से भाग देंगे आपका आएगा प्लस के 4। और फैक्टोरियल 5 कितना होता है भाई, 5 चौक 20, 20 से 60, 60 दूनी 120, और 120 आपका 10 से कटेगा भाई, ठीक है, समझ गए। यानी इसके बाद आपका शेषफल 0 आएगा भाई। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 में भी आपका 0 आएगा, ठीक है भाई। तो यानी कहने का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 4 के बाद सभी नंबर आपके 10 से कटने वाले हैं भाई। जब सभी कटने वाले हैं तो आगे सभी नंबर से आपको शेषफल 0 मिलने वाला है। तो जो शेषफल मिलेगा वो आपको यहीं से मिलेगा। तो इन सबको जोड़ दो आप, देखो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, यानी अल्टीमेटली शेषफल आपका 13 आएगा। 13 फिर आपका 10 से बड़ा है, यानी उत्तर आएगा आपका 3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पता है, अभी जस्ट करा था मैंने आपको क्वेश्चन एक, ठीक है, उसी के बिहाफ पर आपका क्वेश्चन भी है भाई, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 1 को 12 से भाग दूंगा तो सिंपल सी बात है, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल 1 मतलब 1 होता है भाई, 1 को 12 से भाग देंगे प्लस 1 आएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अगर मैं 2 को दूं 12 से भाग, ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 क्या होता है भाई, 2 गुना 1, 2 को 12 से भाग देंगे प्लस का 2 आएगा भाई, ठीक है। अगर मैं फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 क्या होता है भाई, फैक्टोरियल 3 होता है आपका 3 गुना 2 गुना 1, यानी 6 होगा भाई। 6 को अगर मैं 12 से भाग दूंगा तो ये आएगा आपका प्लस के 6, ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद अगर बात करूं मैं 4 की, तो फैक्टोरियल 4 क्या होता है भाई, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 4 3 12, 12 दूनी 24, और 24 आपका 12 से कटता ही कटता है भाई, ठीक है। अगर मैं यहां पर फैक्टोरियल 5 देखूं तो आपको पता है फैक्टोरियल 5 क्या होता है भाई, फैक्टोरियल 5 होता है भाई 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और आपको पता है ये अगर 5 है तो ये क्या है भाई, ये है आपका फैक्टोरियल 4, ठीक है भाई। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जब फैक्टोरियल 4 12 से पूरा पूरा कट रहा था, पूरा पूरा कटने का मतलब है शेषफल 0, तो सिंपल सी बात है फैक्टोरियल 5 भी 0 देगा, फैक्टोरियल 6 भी 0 देगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि फैक्टोरियल 3 के बाद जितने भी नंबर होंगे सभी के सभी जो है 12 से भाग देंगे अगर उन्हें हम, तो वो शेषफल 0 देंगे भाई, ठीक है। तो जो भी शेषफल मिलना है आपको वो फैक्टोरियल 3 तक मिलेगा। तो कितना है शेषफल भाई आपका, 6 ही आया, 6 और 2 8 और 1 9, क्योंकि बीच में सबके प्लस है ना भाई, तो उत्तर आएगा यहाँ पर 9, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। देखिए इसमें आपसे इनडायरेक्टली शेषफल नहीं पूछा भाई, लेकिन है शेषफल ही है, ठीक है। कैसे है भाई, देखो अगर मैं आपसे बोलता हूं 23 गुना, ये बहुत बड़ा नंबर है एक, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई कीजिए आप और इसके अंतिम 2 अंक बताइए। आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था भाई इकाई का अंक, यहां पर आपको लास्ट के 2 अंक बताने हैं भाई, ठीक है। तो कैसे करना है भाई, देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं नंबर आपका 231, इसके लास्ट 2 अंक क्या है, आप खुद बता दोगे सर 31 है, कैसे। देखो जब भी आपको लास्ट के 2 अंक बताने हो, इस चीज को अपने माइंड में फिक्स कर लेना भाई, ठीक है। लास्ट 2 अंक जब भी बताने हो तो आप हमेशा आपको 100 से भाग देना भाई, यानी लास्ट अगर 2 अंक बताने हैं तो मतलब वो चाहता है कि आप उसे 100 से भाग दें, ठीक है भाई। अगर मैं 100 से भाग दूंगा तो आपको पता है 100 दूनी 200, तो जो भी शेषफल आएगा ना भाई, जो भी शेषफल आएगा वो आपके लास्ट के 2 अंक होंगे भाई, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है। अगर आपसे पूछता है अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 अंक पूछता है, तो आप मुझे खुद बताओ किससे भाग देंगे, अब भाग देंगे 1000 से, ठीक है। अगर अंतिम 4 अंक पूछता है आपसे कितने होंगे, कौन से होंगे, तो आपको भाग देना 10,000 से। अगर मैं कह रहा हूं आपसे अंतिम अंक पूछ ले, इकाई का अंक पूछ ले, तो ध्यान रखना हमेशा आपको वहां पर 10 से भाग देना है भाई, ठीक है। यानी अंतिम 1 अंक के लिए 10 से, अंतिम 2 अंक के लिए 100 से, अंतिम 3 अंक के लिए आपको 1000 से भाग देना है भाई, ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली यहां पर क्या कह रहा है भाई, ये कहना चाह रहा है भाई कि जो नंबर है इतना बड़ा, बहुत बड़ा सा नंबर, इसको आपको भाग देना है किससे, 100 से भाग देना है भाई, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन आपका यह है कि इस नंबर को 100 से भाग करके आप शेषफल बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं और इन दोनों क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है फिर, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और इन दोनों क्वेश्चन के आपको उत्तर देने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में भाई, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी, ठीक है भाई। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इसको भाग दूंगा यार, 23 को 100 से भाग देके तो शेषफल आपका 23 आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर है, चलो कोई बात नहीं। इसको अगर मैं भाग दूंगा 100 से तो -1 आएगा, कोई बात नहीं। इसको भाग दूंगा तो -3 आएगा, तो नंबर थोड़े से बड़े हो जाएंगे भाई, और फिर आपको उनको गुना भी करने हैं, जो शेषफल आएगा फिर आपको गुना करनी है तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्यों ना कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे ऐसा, ठीक है भाई, तो आप पहले ये देख लो कि कोई नंबर जो है कट रहा है क्या, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे ये 96 और 100 कट रहे हैं भाई, किससे कट रहे हैं भाई,
4 से कट रहा है। देखो 24 चौका 96 और ये कितना होगा आपका 25, यानी अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन अब ये बनता है 23 गुना 13,999 इंटू 497 इंटू 73 इंटू 24 और ये भाग देना आपको 25 से, ठीक है। यानी अल्टीमेटली क्वेश्चन आपका अब ये बना, ठीक है। अब देखो 25 से भाग देना आपके लिए आसान है भाई, ठीक है। 23 को अगर 25 से भाग दूंगा शेषफल 23 आएगा, प्लस के 23, लेकिन प्लस के 23 तो बड़ा नंबर है, तो यहां पर 23 को अगर 25 से भाग दूंगा तो शेषफल आपका -2 भी तो आएगा भाई, ठीक है भाई। मैंने आपको क्या बताया, जो भी शेषफल छोटा होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, आपको वही यूज करना है भाई, ठीक है। अगर मैं इसको भाग दूंगा 13,999 को 25 से, तो आपको ये पता है अगर बाद में ये 0 होती दोनों, ठीक है, तो शेषफल आपका 0 होता। लेकिन आपको पता है अगर ये 14,000 पूरा होता तो ये पूरा पूरा कटता, 14,000 से ये 1 कम है, यानी शेषफल आएगा आपका -1। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, तो आप एक काम है इसको भाग देकर देख लेना भाई, ठीक है, समझ गए ना भाई। अब देखो 497, अगर ये पूरा 500 होता तो 25 से कटता भाई, लेकिन ये 500 नहीं है, 500 से 3 कम है तो -3 हो गया भाई, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 73 को 25 से भाग दूं तो 25 दिया 75, तो आपका ये सिंपल सी बात है, इससे 2 कम है, यानी मैंने 2 माइनस लिख दिया भाई, ठीक है। और 24 को अगर 25 से भाग देंगे तो ये आपका -1 आएगा भाई, ठीक है, या फिर प्लस के 24 आएगा। अब गुना करो, 2 गुना 1 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ये आपका 12 आया नंबर में तो, लेकिन साइन भी चेक कर लेते हैं भाई। माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, और माइनस गुना प्लस, सॉरी माइनस गुना माइनस प्लस, और प्लस गुना माइनस कितना होगा आपका माइनस, यानी उत्तर है आपका -12। क्या कभी उत्तर माइनस में होगा? नहीं होगा। आपको मैंने बताया था उत्तर हमेशा आपको प्लस में देना है भाई, ठीक है। तो करना कैसे भाई, यानी अब इस जो माइनस का उत्तर आया है इसे आप इसमें जोड़ दो, यानी उत्तर आएगा आपका 13। क्या ये उत्तर सही है क्या, बताइए। ध्यान रखना ये भी उत्तर सही नहीं है भाई, ठीक है। आपको सर कैसे, देखो ये 13 जो आपका रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर कब आया भाई, यानी जब नंबर को आपने 25 से डिवाइड करा तब आपका 13 आया है। लेकिन आपको 25 से डिवाइड नहीं करना भाई, आपको डिवाइड करना है 100 से। तो ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्वेश्चन को का शेषफल निकालने के लिए अगर आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हो भाई, तो जिस नंबर से आपने ऊपर नीचे काटा है उसी नंबर से आपको अंत में गुना भी करनी है। तो आपने शुरुआत में सिंप्लीफाई किस नंबर से किया था भाई, 4 से, ठीक है, 4 से काटा था आपने, तो जिस नंबर से आपने काटा था बाद में आपको उस नंबर से गुना भी करनी है, यानी इसका उत्तर होगा भाई 52। यानी इस नंबर के गुणनफल के अंतिम 2 अंक आपके 5 और 2 होंगे भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब बहुत जल्दी से आपको इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर देने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए भाई 25 की पावर 13 को, सॉरी 25 की पावर 48 को 13 से भाग देना है और आपको शेषफल बताना है भाई, ठीक है। तो देखो पहले तो इसका मतलब समझो क्या है भाई, इसका मतलब है कि आपका ये 25 कितनी बार है भाई, आपका ये 25 है आपका ऐसे गुना करते करते 48 बार, ठीक है भाई। और इसको भाग देना आपको 13 से। तो सिंपल सी बात है भाई, इन क्वेश्चन में ना आपको भाई देखो मैंने आपको रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर का एक कंसेप्ट बताया था भाई, और वो कंसेप्ट आपके लिए आज काम आएगा भाई, ठीक है। तो चलिए, यानी जब भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना हो तो आपको हमेशा शेषफल चाहे तो 1 बनाना है चाहे -1 बनाना है, कुछ भी जुगाड़ लगाओ, कुछ भी मैनिपुलेशंस करो, सबसे पहले आपको शेषफल या तो +1 बनाना है या फिर आपको -1 बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, यानी अगर ये 25 आपका 48 बार है, अगर मैं 25 को 13 से भाग दूंगा तो आपको पता है 25 को 13 से भाग देने पे शेषफल आएगा आपका 12। लेकिन ये 12 शेषफल आपका पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव रिमाइंडर है। लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था आपको नेगेटिव रिमाइंडर का, अगर मैं 25 को 13 से भाग दूंगा तो शेषफल आपका -1 भी आएगा भाई। पता है आपको, 13 दूनी 26, 26 से कितना कम है, 1 कम है, तो -1 भी आपका शेषफल आने वाला है भाई, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, इस 25 को भाग देंगे -1 आएगा, इस 25 को भाग देंगे -1 आएगा, इस 25 को -1 आएगा भाई। तो ऐसे करते करते शेषफल आपका -1 जो है वो कितनी बार आएगा भाई, 48 बार। और 48 बार आएगा तो हम पावर लगा देंगे 48, यानी -1 की पावर 48। और आपको पता है किसी भी नंबर की पावर, यानी अगर -1 की पावर अगर सम संख्या है तो ध्यान रखना इसका मान हमेशा +1 होता है भाई, ठीक है। और अगर -1 की पावर विषम संख्या है तो इसका मान हमेशा -1 होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए -1 की पावर क्या है भाई, यहाँ पर सम संख्या है ना, अगर -1 की पावर सम संख्या है तो उत्तर यहाँ पर क्या होगा आपका, शेषफल होगा आपका 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी भाई, ठीक है। चलिए ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं भाई, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 में सेम वही रूल, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आपको शेषफल हमेशा कोशिश ये करनी है कि या तो +1 बनाओ या फिर -1 बनाओ, ठीक है। अगर आपने +1 या -1 बना दिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, कोई दम नहीं क्वेश्चन में फिर, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं 36 की पावर 13/7, 36 की पावर 13/7 को आपको भाग देना है भाई और आपको शेषफल बताना है। तो सिंपल सी बात है, आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या है भाई। इसका मतलब है 36 आपका 13 बार है, 13 टाइम्स है और उसको 7 से भाग देना है भाई, ठीक है। तो करना क्या है, आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं इस 36 को 7 से भाग दूंगा तो आपको पता है 7 पंजे 35, शेषफल बचा 1, शेषफल बचा 1। अब ये बताओ, ये 1 आपका शेषफल धनात्मक यानी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो आप कह दोगे 7 पंजे 35, 1 फालतू है ना, तो ये आपका धनात्मक शेषफल है यानी पॉजिटिव रिमाइंडर है भाई, ठीक है। बात समझ गए। और आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि आपको इन क्वेश्चनों में, इस टाइप के प्रश्नों में आपको केवल और केवल शेषफल को या तो +1 बनाना है या फिर आपको बनाना है -1। तो यहां पर आपका +1 बन चुका है भाई। तो यानी 36 को अगर 7 से भाग देंगे तो आपका 1 आएगा और ये 1 कितनी बार आएगा भाई, 1 आएगा आपका 13 टाइम्स, 1 आएगा आपका 13 बार। अगर 1 13 बार है तो 1 की पावर 13 होगा आपका 1, यानी उत्तर क्या होगा यहाँ पर 1 होगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ रही होगी भाई, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपका 3 पाते हैं भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको क्या बोला भाई, 9 से भाग देना है 2 की पावर 18 को, यानी एक बहुत बड़ा नंबर है और इसको आपको 9 से भाग देना है, आपको शेषफल बताना है भाई। तो कैसे करेंगे यार, रूल वही है, ठीक है। रूल क्या है भाई कि आपको क्या करना है भाई, शेषफल या तो +1 बचाना है या -1 बचाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे अब आप कहोगे, आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं किसी नंबर को 9 से भाग दे रहा हूं और नंबर 2 की पावर 18 है भाई, अगर 9 से भाग दे रहा हूं मैं तो शेषफल 1 कब आएगा। अब मुझे खुद बताओ 1 कब बचेगा भाई, 1 तब बचेगा जब यहां पर या तो 10 हो। अगर यहां पर 10 हुआ भाई, अगर यहां पर 10 हुआ तो 10/9 क्या होता है, आपको अगर 9 एकम 9, शेषफल बचेगा आपका 1, ठीक है। बात समझ गए। या फिर और क्या हो यहां पर, या फिर इसके दुगने से 1 अधिक हो, यानी 9 दूनी 18, 1 19 हो यहां पर, ठीक है। 19 को अगर 9 से भाग दूंगा तब भी आपका शेषफल 1 आएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी नंबर से भाग दे रहे हो, अगर आपको शेषफल +1 बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी यहां पर नंबर, ऊपर नंबर इसके 1 गुने से 1 अधिक हो, या इसके दुगने से 1 अधिक हो, या इसके तिगुने से 1 अधिक हो, ठीक है। क्योंकि जो अधिक है ना भाई वही आपका शेषफल बच जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आप समझ गए भाई, ठीक है। दूसरा, ये तो आपने बता दिया कि पॉजिटिव शेषफल कब बनेगा, ठीक है भाई। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आप निगेटिव बना सकते हो क्या भाई। भाई मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई है बस, इस चीज़ को अगर आपने अपने माइंड में सेट कर लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपको या तो पॉजिटिव शेषफल बचाना है या फिर आपको बचाना है निगेटिव, ठीक है। अब देखो, आप मुझे एक चीज़ बताओ, पॉजिटिव शेषफल यानी +1 बनाना है या फिर -1 बनाना है, ठीक है। +1 तो तब आएगा केवल जब यहां पर इससे 1 अधिक हो, और निगेटिव कब आएगा, निगेटिव आएगा जब यहां इससे 1 कम हो, या फिर इसके दुगने से 1 कम हो, या फिर इसके 3 गुने से 1 कम हो, या फिर इसके 4 गुना से 1 कम हो। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं नीचे 9 है, ठीक है, अगर ऊपर 8 होता तो क्या होता भाई, तो आप कह दोगे जी अगर ऊपर 8 है तो सिंपल सी बात, शेषफल क्या होगा, -1 होगा भाई, ठीक है। आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर अगर यहाँ पर 9 है ना तो 9 दूनी 18, यहाँ पर अगर 17 है, 17 को 9 से भाग दूंगा ना मैं, तब भी आपका शेषफल -1 आएगा भाई, ठीक है। मेरी बात उम्मीद करता हूँ मैं समझ आ रही होगी। अगर दिक्कत हो जाए तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखना भाई, ठीक है, कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आपको हमेशा शेषफल +1 या -1 पे ही फोकस करना है भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब मुझे बताइए आप लोग कि अगर इसका उत्तर आपको निकालना है तो ऊपर या तो आपको 8 बनाना है या फिर आपको 10 बनाना है भाई, ठीक है। क्या 2 की पावर कुछ भी करने पे 10 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा भाई। लेकिन आपको पता है 2 की पावर अगर मैं 3 कर दूंगा तो 8 निश्चित हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देखो, यानी इसको मुझे तोड़ना है, इस हिसाब से तोड़ना है जो यहां पर 8 बन जाए। क्यों, क्योंकि अगर मैं 8 को 9 से भाग दूंगा तो शेषफल आपका -1 आ जाएगा और मुझे -1 या +1 ही चाहिए भाई, ठीक है। +1 तो कभी बन नहीं सकता भाई, ठीक है। तो देखिए क्या मैं इसको लिख दूं भाई, 2 की पावर 3 की पावर, अब देखो इसको लिखूंगा मैं 2 की पावर 3 लिख लिया मैंने। अब इस 3 से इस 18 को भाग दो तो 3 6 18, तो यहाँ पर आएगा आपका 6, ठीक है, और बटे आपका 9। आप मुझे बताओ क्या दोनों सेम नहीं है क्या, बिल्कुल सेम है भाई, लिखने का तरीका अलग है बस, ठीक है। तो 2 की पावर 3 की पावर 6, 6 18, तो 2 की पावर 18 बटे 9 हो गया भाई, ठीक है। अब आपको पता है 2 की पावर 3 क्या होता है भाई, 8, तो 8 की पावर 6 और बटे 9। अगर मैं 8 को 9 से भाग दूंगा तो आएगा -1,
और ये 8 कितनी बार है भाई आपका 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, ये 6 बार है, ठीक है। अगर एक 8 को मैं 9 से भाग दूंगा तो -1 आएगा, लेकिन मुझे 8 ये 6 बार है तो -1 कितनी बार आएगा आपका 6 बार आएगा। और -1 अगर 6 बार है, 6 बार मतलब सम संख्या बार, तो उत्तर क्या आएगा आपका +1 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर आपका +1 है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए आप मुझे 2 की पावर 21 को आपको 9 से भाग देना है। देखो जहां भी आपको अंश में न्यूमरेटर में आपको 2 दिखाई दे और डिनोमिनेटर यानी हर में आपको अगर 9 दिखाई दे, तो वहां पर हमेशा आपको न्यूमरेटर में 8 बनाना है भाई, ठीक है। तो 8 कैसे बनाएंगे, आपको पता है 2 की पावर कितनी होती है 8, आपको अगर 2 की पावर 3 होती है जी। अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं तो अब इस 3 से इस 21 को भाग दो, तो 3 7 21 से 7 बार पूरा पढ़ा चलेगा भाई, और बटे 9 आया, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या ये दोनों बात अलग है क्या, बिल्कुल सेम है भाई। कैसे, क्योंकि 3 7 21 और ये 21 ही है भाई, ठीक है। बात समझ गए। अब मुझे बताओ 2 की पावर 3 क्या होता है भाई, 8 होता है, और 8 की पावर 9 और 8 की पावर 7 है ना यहाँ पर, तो 8 की पावर 7 और बटे 9, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं 8 को 9 से भाग दूंगा तो -1 आएगा, और -1 कितनी बार आएगा, ये -1 आएगा आपका ये 7 बार, और 7 क्या है विषम है, तो -1 की पावर विषम, -1 की पावर विषम क्या होगा, यानी उत्तर आएगा -1। लेकिन ध्यान रखना आपको हमेशा पूरे चैप्टर में कि -1 कभी आपको उत्तर नहीं देना है भाई, ठीक है। अगर कभी उत्तर माइनस में आता है तो आपको उसको हर में जोड़ देना है भाई, हर में जोड़ोगे तो उत्तर आएगा यहाँ पर 8, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेसिक कंसेप्ट बेसिक थ्योरी समझ गए होंगे भाई, ठीक है। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ठीक है। तो अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन, हम ये 4 क्वेश्चन और आपके सामने, इनको और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए बताइए 2 की पावर 42 है, भाग देना आपको 33 से, ठीक है भाई। तो सिर्फ बताइए, बिल्कुल सेम वही लाइन बोलूंगा मैं फिर आपको कि यहाँ पर आपको फिर से +1 या -1 बनाना है भाई, ठीक है। अब +1 कैसे बनाएंगे आप, अब मुझे खुद बताइए यार, 2 की पावर 42 है ना भाई, अगर आप 33 से भाग दे रहे हो तो अगर आपको शेषफल बचाना है प्लस का 1, तो ऊपर नंबर इससे 1 बड़ा होना चाहिए, या फिर इसके दुगुने से 1 ज्यादा होना चाहिए, या इसके 3 गुने से 1 ज्यादा होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर आपको बचाना है -1, तो या तो इसके 1 गुने से 1 कम, यानी 32 नंबर होना चाहिए यहाँ पर, या फिर इसके दुगुने से 1 कम, या फिर 3 गुने से 1 कम होना चाहिए भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी भाई, ठीक है। चलिए भाई, यानी अगर यहाँ पर 33 है ना भाई, देखो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जब भी कभी न्यूमरेटर में 2 हो, यानी ऊपर अगर 2 हो और नीचे आपका या तो 9 हो, या आपका 32 हो, ठीक है, या फिर आपका 64 हो, ठीक है, सॉरी आपका 65 हो, ठीक है। तो इन केसेस में आपको हमेशा 2 की पावर में कुछ भी रखोगे ना आपको +1 या -1 जरूर मिलेगा भाई, ठीक है। कैसे, देखो आपको ये पता है कि अगर मैं 2 की पावर 5 करता हूं, ठीक है, तो 2 की पावर 5 होता है 32, और आपको मैंने बताया कि इससे 1 कम ले लो या इससे 1 अधिक ले लो, क्योंकि आपको हमेशा +1 या -1 बचाना है भाई। तो 33 होगा तो यहां पर आपको 32 लेना पड़ेगा, या आपको लेना पड़ेगा 34। तो 34 में कोई पावर होती नहीं है भाई 2 की पावर 5 होते हैं 32, ठीक है। तो 32 करेंगे उसको, तो 2 की पावर 5 तो आ गया भैया। अब इस 5 से इसको भाग देंगे, देखो 5 8 40, 5 9 45 ज्यादा हो जाएगा भाई, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो अभी 40 ही हुआ है, देखो 5 8 40, ये तो 42 है, तो अगर ये 42 है तो 2 की पावर 2 अलग कर दो, ठीक है। अब चेक करो, सिर्फ लिखने का तरीका और कुछ नहीं है भाई। 2 की पावर 42, 8 में 40 और 2 42 हो चुकी भाई, ठीक है। अब 33 से आपको भाग देना है भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 की पावर 5 क्या होता है, ये होता है 32। अगर 32 को मैं 33 से भाग दूंगा तो यहां पर आएगा आपका -1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को। और ये आपका कितना है भाई, ये आपका 4 है ना भाई, जब 4 को मैं 33 से भाग दूंगा तो ये आएगा आपका +4, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई। अगर 4 को मैं 33 से भाग दूंगा तो सिंपल सी बात है 33 0 0, तो आपका आएगा 4 शेषफल आएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखो -1 है ना भाई, ये -1 की पावर 8 है, -1 की पावर 8 मतलब सम है ना, तो -1 की पावर अगर सम संख्या होगी तो +1 आएगा, तो +1 तो शेषफल यहां से आएगा पूरा, ठीक है भाई, +1 तो यहां से आएगा, गुना +4 यहां से आएगा, तो 1 गुना 4 कितना होगा आपका 4 होगा, यानी उत्तर क्या होगा इसका भाई 4 होगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल मजेदार, बिल्कुल समझ में जस्ट आ रही होगी आपको, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं 2 की पावर 22/9, कैसे करेंगे भाई, वही रूल, अगर 9 है तो ऊपर 8 बनाओ, तो 8 कैसे बनाएंगे भाई, 2 की पावर 3 तो हो गया भाई, ये तो 2 की पावर 3 हो गया। अब मुझे बताओ इस 22 को 3 से भाग देना भाई, 22 को 3 से भाग देंगे, 3 7 21, ठीक है। 21 तो पावर हो चुकी भाई, लेकिन तो 22 है ना भाई, तो 2 की पावर 1 और लिख दो अलग से, ठीक है, और बटे 9, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है ना। 8 को अगर मैं 9 से भाग दूंगा तो ये -1 आएगा, और -1 7 बार होगा। अगर -1 7 बार होगा यानी -1 विषम बार होगा, और विषम बार मतलब -1 ही आएगा यहाँ से भाई, ठीक है। यहाँ से पूरा शेषफल आपका -1 ही आने वाला है, क्योंकि 8 को 9 से भाग देंगे -1 आएगा, और -1 7 बार आएगा, और 7 बार मतलब -1 की पावर 7 आपका -1 आएगा भाई, ठीक है।
2 को 9 से भाग देंगे तो ये आपका प्लस के 2 आएगा। तो आप मुझे बताओ प्लस के 2 तो यहाँ से आया, गुना -1 यहाँ से आया, तो अल्टीमेटली माइनस के 2 शेषफल आया भाई, ठीक है। और माइनस का कभी उत्तर होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है इसे हम नीचे जोड़ देंगे, यानी उत्तर आएगा आपका प्लस के 7, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ रही होगी भाई, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को आपको खुद करना है भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दमदार तरीके से आज ही देना है, ठीक है भाई। चलिए भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब देखो इनका थोड़ा सा आपको बिहेवियर पता होना चाहिए भाई, 3 का और 2 का। 3 की पावर 55 को 82 से भाग देना है भाई, ठीक है। तो शेषफल निकालने के लिए आपका ऊपर 81 होना चाहिए भाई। या तो इससे एक कम बनाओ, या तो 81 बनाओ, या फिर इससे एक फालतू बनाओ 83 बनाओ, ठीक है। तो 83 तो कभी बन नहीं सकता 3 से, 3 की कोई भी पावर लगा दो आप, 83 कभी नहीं आएगा भाई, ठीक है। लेकिन 81 बन सकता है भाई, क्योंकि आपको पता है 3 की पावर 4 आपका 81 होता है भाई, ठीक है। और इस 4 से भाग दो 55 को, 4 से भाग देंगे ये आएगा आपका 13 चौका 52, ठीक है। और गुना 5 की पावर 3 और कर दो अलग से, सॉरी 5 की पावर 3 नहीं, 3 की पावर 3, ठीक है भाई। और बट्टे कर दो आप 82। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, ठीक है। 13 चौका 52, 52 और 3 55 हो गया पूरा, ठीक है भाई। आप देखो 3 की पावर 4 होता है आपका 81, ठीक है। अगर आप 81 को 82 से भाग दोगे, 81 को 82 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा आपका -1, ठीक है भाई। और -1 की पावर विषम है, तो यहां से अल्टीमेटली पूरा का पूरा इस टर्म का -1 शेषफल होगा भाई, ठीक है। और ये कितना आपका, ये आपका 3 3 होते 27 शेषफल यहां से आएगा भाई। तो 27 प्लस का 27 होगा भाई, ठीक है। ध्यान रखना आपको एक चीज, आपको हमेशा ध्यान रखना है भाई, कभी आपको दिक्कत आ रही हो भाई, ठीक है। जब भी जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो, अगर उससे ऊपर नंबर छोटा हो, ठीक है, तो शेषफल हमेशा जो होता है वही नंबर, ठीक है भाई। तो देखिए भाई 27 गुना 1 माइनस का 1, तो यानी आंसर आएगा आपका -27। और माइनस में कभी उत्तर होता नहीं है भाई, तो आपको करना क्या भाई, इस -27 में आपको ये 82 जोड़ना है भाई। और 82 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा आपका कितना, ये आएगा आपका 55, ठीक है भाई। समझ गए ना भाई, यानी 55 उत्तर है भाई। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल बेसिक थ्योरम आपको समझ आ रही होगी भाई, ठीक है। देखो इसके बिना कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, एक छोटी सी वीडियो रखेंगे भाई। इसके बाद हम अगला जो क्लास होगी आपकी, उसमें आपको फर्मेट्स थ्योरम ये आपको मैं कराऊंगा भाई, ठीक है। यूलर्स थ्योरम और फर्मेट्स थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो शेषफल थ्योरम अपने आप में बड़ा टॉपिक है भाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना है अपने आप को भी, ठीक है। और बोर होना नहीं है, क्योंकि टॉपिक महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने लायक है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज ये समझ आया होगा। आपको इसको बिल्कुल बेसिक से देखना है भाई, बिल्कुल ध्यान समझना है इसको, और इसके ऊपर क्वेश्चन आपको 1-2 करने हैं भाई। हालांकि मैं आपको आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप मैंने क्लास के बना रखे हैं, उसमें आपको मैं इसके क्वेश्चंस भेज दूंगा भाई, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखेंगे भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना हो सके चैनल को यार सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।